हेलो स्टूडेंट्स। तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अध्याय का अगला भाग हम यहाँ पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने प्रतिजैविक और सूक्ष्म जीवों से लाभ के बारे में पढ़ा था। सूक्ष्म जीवों से एक और लाभ हमें होता है कि वैक्सीन, टीका जो है वो भी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जा रहा है। ये वैक्सीन क्या है, टीका क्या है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर दोबारा शरीर में प्रवेश करे, पुनः प्रवेश करे, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। इसी शरीर के विशेषता का लाभ लेते हुए टीका बनाया गया है। टीका वह पदार्थ है जिसमें किसी रोग के मृत या निष्क्रिय रोगाणु होते हैं और यह शरीर में जाकर उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि टीका क्या है तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। टीका वह पदार्थ है जिसमें किसी रोग के मृत या निष्क्रिय रोगाणु होते हैं तथा यह शरीर में जाकर उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। पहला टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। यही पहला टीका था। तो ये टीका काम कैसे करता है ये हम समझ लेते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा कि जब शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो शरीर उन्हें मार देता है और साथ ही साथ प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं उन्हें मारने के लिए। ये प्रतिरक्षी पहचान रखते हैं जब दोबारा ये सूक्ष्म जीव शरीर में आएंगे तो इन्हें नष्ट कर देगा शरीर। तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देंगी। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। तो आपने समझा कि टीका कैसे कार्य करता है। यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, टीके द्वारा हम करते क्या है, मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं। शरीर को यह नहीं पता चलता कि रोगाणु मरे हुए हैं या निष्क्रिय हैं। वह उन्हें सामान्य रोगाणुओं की तरह ही लेता है और उन्हें मारने के लिए प्रतिरक्षी पैदा कर देता है। ये प्रतिरक्षी उसे मार तो देते हैं, लेकिन अगली बार जब शरीर में दोबारा से रोगाणु आएंगे तो उनकी पहचान शरीर को रहेगी और वो उसे रोग से पहले ही, बीमार होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर देगा। तो हैजा, क्षय, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों के और विशेष लाभ है कि ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये नीलहरी शैवाल हैं। ये शैवाल आपको दिख रहे हैं चित्र में। और यहाँ देखिए, यहाँ लेग्यूमिनेज जो हरे जीवाणु जो होते हैं, राइजोबियम नाम के जीवाणु इन पौधों की जड़ों में रहते हैं, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो हमने दूसरा लाभ एक पौधों का पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों का एक लाभ की मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं सूक्ष्म जीव। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते और हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक पदार्थों का निम्नीकरण करके हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। कैसे? जो मृत जीव होते हैं, वो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनका अपघटन करके निम्नीकरण करके उनको ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और साथ साथ जो मृत शरीर है वो गायब हो जाते हैं। तो इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। अब सूक्ष्म जीवों का सिर्फ लाभ नहीं है, सूक्ष्म जीवों की कुछ हानियां भी हैं। सूक्ष्म जीव से जो हानि होती है वो हम यहां पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव से क्या हानि है, क्योंकि वो हमारे शत्रु भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं तो कुछ शत्रु भी हैं। तो पहला हानि, सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार, चटनी, जैम, गुथा आटा,
फल, सब्जियां आदि को खराब कर देते हैं। तो ये हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। सबसे पहला तो हानि हमें ये होती है। इसके कारण ही हैजा, तपेदिक, खाज, खुजली, पोलियो, चेचक, खसरा जैसे रोग होते हैं। तो बहुत से रोग हमारे शरीर में पैदा करते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ कवक, फफूंद कीमती लकड़ी या कागज को भी खराब कर देते हैं। चमड़े की बनी हुई वस्तुओं को भी सूक्ष्म जीव हानि पहुंचाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आपने पढ़ी सूक्ष्म जीवों की हानि। सूक्ष्म जीवों की एक हानि हमने पढ़ी कि वो रोग पैदा करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। तो प्रश्न रहता है, अगर रोगाणु किसे कहते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं। एक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, और दूसरा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। तो जो फैलते हैं उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो क्षय रोग या संचरणीय रोग या संचारी रोग किन्हें कहते हैं? वे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। और वे रोग जो एक व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को नहीं हो सकते, उन्हें हम असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कि कैंसर, जैसे कि मधुमेह, ये नहीं फैलते एक व्यक्ति से दूसरे में। तो रोगवाहक किन्हें कहते हैं? कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को फैलाने का कार्य करते हैं, इन्हें रोगवाहक कहते हैं। घरेलू मक्खी और मच्छर एक रोगवाहक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला एक प्रोटोजोआ है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, तो ये डेंगू के वायरस को फैलाता है। कुछ अन्य रोग हैं जिनको फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, जीवाणु के कारण होता है और वायु के द्वारा फैलता है। खसरा वायरस का रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस का रोग है और वायु और सीधे संपर्क दोनों से फैलता है। पोलियो ये वायरस का रोग है, वायु और जल के द्वारा फैलता है। हैजा ये जीवाणु का रोग है और जल और भोजन द्वारा फैलता है। टाइफाइड ये जीवाणु का रोग है जो जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, वायरस है क्या रोग है और जल द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ का रोग है और मच्छर इसको फैलाता है, मच्छर वाहक है इसका। तो इसे रोकने के लिए हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव, एवं मच्छर को प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी एक स्थान पर एकत्र नहीं होने देना है। तो इस तरह हम मच्छरों को रोक देंगे तो मलेरिया फैलना भी बंद हो जाएगा। जंतुओं में भी बहुत से रोग जीवाणु द्वारा फैलाए जाते हैं। जंतुओं में भी बहुत से रोग होते हैं। तो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग कारक नहीं है, वरन दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो है मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। गाय में मुंह खुर का एक रोग होता है, यह वायरस द्वारा फैलता है। कुछ रोग पौधों में भी रहते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। नींबू कैंकर ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है जो वायु द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। गेहूं की रस्ट ये कवक से होने वाला रोग है, फफूंद से होने वाला रोग है जो वायु और बीज के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। भिंडी की पीट ये वायरस से होने वाला रोग है जो कीटों द्वारा फैलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले भाग में।